नमस्ते, मैं धर्मेंद्र नाथ त्रिपाठी। रोशनी के त्यौहार हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व कई भावनाओं व मान्यताओं में गुथा हुआ है। 5 दिन और 5 अलग अलग उत्सव। पहला दिन धनतेरस का, दूसरा दिन छोटी दिवाली, तीसरा दिन या कि हिंदू कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज का पर्व। इन सब के पीछे मनुष्य के 5 सरोकार हैं: आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। इसलिए दिवाली यदि 5 दिनों के अलग अलग पर्व का झुंड है तो इन 5 पहलुओं की वजह से। ये 5 पहलू ही 5 पर्व हैं: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज। अपने अपने ढंग से हिंदू 5 पर्वों का ध्यान और मान करते हैं। जिसकी जैसी सोच व सामर्थ्य तो वैसा ही इन 5 दिनों का भाव। 5 दिनों के अलग अलग कारण हैं। एक कारण, नई फसल पककर तैयार हो गई है। किसान फसल की खुशी में है तो खेती प्रधान भारत के लिए कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या की दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का खास अर्थ होता है। दूसरे, राम जी की रावण पर जीत और शारदीय विजय यात्राओं के बाद के विजय दीपक जलाने की परंपरा। राम जी इसी तिथि पर विजय होकर अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में ही अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर यह पर्व मनाया था। फिर हिंदू वैदिक सनातनी मान्यता में मनुष्य खास जीवन मकसद लिए हुए है: अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। इसलिए कार्तिक अमावस्या की काली रात को रोशनी के दिए जलाकर उजाले के जीवन संकल्प को जीवन में उतारना भी दिवाली का उद्देश्य है। इसके बाद दिल दिमाग में से शुद्ध मन से काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, मान अपमान, अहंकार आदि की अशुद्धियों का त्यागना साधकों का मकसद बताया गया है। इनकी जगह धर्म के 10 लक्षण को धारण कर यम नियमों का पालन करते हुए सन्मार्ग पर चलने की ठानना का पहलू। आम तौर पर दिवाली को श्री राम के अयोध्या पहुंचने के साथ जोड़ा जाता है, किंतु श्री राम से संबंधित वाल्मीकि व अन्य रामायणों में भी अंकित विवरणों में कुछ अलग बातें हैं। इस अनुसार श्री राम ने रावण का वध चैत्र मास में किया था। उसी माह में अयोध्या लौटे थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है: चैत्र मास चैदस तिथि आई, मरयो दसानन जग दुख दाई। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण में भी कार्तिक अमावस्या की तिथि को अयोध्या लौटना नहीं लिखा है। विद्वानों का मानना है कि राम के पहले भी यह त्योहार प्रचलन में था। दीपावली का पुराना वैदिक नाम शारदीय नवश्येष्ठी है। शारदीय मतलब शरद की, नव या कि नया शस्य। नव शस्य का अर्थ है नई फसल। इष्टि को लेकर यज्ञ। इस प्रकार नवश्येष्टि का अर्थ हुआ शरद में पैदा अन्न से हवन करने का पर्व और विधान। इस काम और पर्व तथा विधान का ब्यौरा गोभिल गृह सूत्र, स्मार्त सूत्र, पराशर गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र और मनुस्मृति में अंकित है। पुराने समय में किसान व जन सामान्य अन्न का हवन करके ही उसका उपयोग करते थे। साल में 2 बार वसंत काल और शरद काल में नई फसल आती है। इसे वासंती नवश्येष्टि और शारदीय नवश्येष्टि कहते हैं। तो नए अन्न, उसके लिए पर्व की परंपरा। बाद में यह बतौर त्योहार होली और दीपावली के नाम से प्रचलित हुए। कार्तिक मास के अमावस्या की तिथि
दीपावली शरद नवसियेष्टि पर्व की है। जैसे आश्विन महीने की पूर्णिमा सबसे अच्छी होती है, उसी प्रकार कार्तिक मास की अमावस्या को भी उसी के समान माना जाता है। दरअसल कार्तिक अमावस्या साल की 12 अमावस्याओं में सबसे ज्यादा गहरे अंधकार वाली होती है। वेद आदि ग्रंथों में शरद ऋतु की महिमा में जीवेम शतम शतम, पश्चेम शरदः शतम, जणयाम शरदः शतम कहा गया है। इसका अर्थ है हम 100 शरद तक जीवित रहें, देखें, बोलें, सुने आदि। यही कारण है कि शरद ऋतु की इस पहली अमावस्या शारदीय नवसियेष्टि पर्व के लिए तय हुई। इसके दिवा काल में घर घर में हवन, अग्निहोत्र तथा रात्रि काल में घी या तिल या सरसों के तेल के दिए जलाने की परंपरा बनी। माना जाता था कि यज्ञों के धुओं और दीपों के जलने से रोगाणु, कीटाणु व विषाणुओं का नाश हो जाता था। वातावरण रोग रहित अच्छा बनता था। यज्ञ, हवन, पूजा करके लोग एक दूसरे को मिठाई देते थे। दीपों से सजाए जाने से अमावस्या की रात की शोभा बनती थी। धीरे धीरे शारदीय नवसियेष्टि के नाम की जगह दीपावली श्री लक्ष्मी व धन धान्य की पूजा का त्योहार बन गया। तभी दीपावली शुरू होने के पीछे के कई कारण हैं। एक मान्यता और अनुमान यह भी है कि आदि सृष्टि काल में मनुष्यों को अग्नि का ज्ञान हुआ तो उससे यह उत्सव शुरू हुआ और फिर कथाएं जुड़ती गईं। ध्यान रहे, दीपावली हिंदुओं के अलावा जैन और सिख समुदाय के लिए भी खास है। रामायण और महाभारत में दिवाली मनाए जाने की कथाएं व कारण बताए गए हैं। कुल मिलाकर मूल बात प्राचीन काल में फसल और उसके लिए पूजा, खुशी या कि धन धान्य की प्राप्ति और नए जीवन के 5 खास पहलुओं पर संकल्प व अर्चना का दीपावली उत्सव। यह एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं। आग्रह है कि दिवाली के 5 पर्वों को लेकर अगले एपिसोड आप जरूर देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसकी सूचना मिलती रहे। नमस्ते।